नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बिहार में आज सियासी संडे है क्योंकि आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कई जगहों पर, चाहे एनडीए के नेता हो या फिर महागठबंधन के। उनके कार्यक्रम, उनकी रैलियां शेड्यूल की गई है। इन सब के बीच तेजस्वी यादव हमलावर नजर आए। तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर के कहा कि सरकार जो है आरक्षण कम करती चली गई, तो दूसरी तरफ पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को जवाब भी दे दिया। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आपको ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। बीजेपी नेता मनोज तिवारी अपनी पत्नी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं। इसके साथ साथ उनके साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ भी लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच सुरभि तिवारी, जो मनोज तिवारी की पत्नी है, उन्होंने सभी के साथ, विक्ट्री के साथ फोटो खिंचवाए। सुरभि तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने बिहार को संवारा है और महिलाओं से दूसरे चरण में बढ़ चढ़ कर मतदान कर सरकार दोबारा चुनने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को जनता ने सिरे से नकार दिया है क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, बम्पर वोटिंग प्रतिशत हुआ, ये बता रहा है कि अब विपक्ष को किस तरीके से जनता ने नकारा है। खड़गे जी से ज्यादा करंट लगेगा राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन वर्चुअल किया। इस बार यहाँ की जनता उनको एक्चुअल विदा करके इटली भेजा देगा। आज नकार दिया है गठबंधन को। परिवर्तन है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर महिलाओं ने और यहाँ के लोगों ने भरोसा किया है। परिवर्तन है महागठबंधन के कट्टा और जंगल राज को नकार दिया है। ये जो मतदान बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, खास करके हमारी बहनों ने। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद के बदलाव वाले बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि जो सजायाफ्ता है वो कितने लंबे समय से एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, क्या वहां बदलाव की जरूरत नहीं है? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों नहीं बदलता? एक ही सजायाफ्ता व्यक्ति राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बरसों बरस से बने हुए हैं, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। उस तवे की रोटी को अगर जो नहीं बदल सकते, जिसका करनी कथनी एक न हो, जो बिहार को वर्गला कर बदनाम किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, वैसे व्यक्ति से बिहार को मुक्त करने की जरूरत है। जब तक लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोग रहेंगे, हमारे निवेशक बाहर से नहीं आएंगे और बिहार में मेरे नौजवानों को रोजगार का अवसर कम प्रदान हो।
सासाराम के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि पढ़ाई कमाई दवाई के लिए सरकार को बदलना जरूरी है। मौका तेजस्वी को मिलेगा तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, एक मौका मिलेगा तो एक मौका मिलेगा तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। तो नौकरी के लिए है ना, तैयार है ना? तो आप सब लोगों से यही अपील कि एक एक लोग जो है इधर उधर नहीं, सरकार बनाना है, बेईमान सरकार को गिराना है। गृह मंत्री अमित शाह का दूसरे चरण के चुनाव से पहले एक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार नक्सल मुक्त है वैसे ही घुसपैठियों से भी मुक्त बिहार होना है। पोस्ट हम आपको ये दिखा रहे हैं जहां लिखा है कि नक्सल मुक्त हो गया, अब घुसपैठिया मुक्त होगा बिहार, आ रही एनडीए सरकार। तो लगातार पहले चरण के बाद से भी पोस्ट जो है वो सामने आते रहे क्योंकि एनडीए गदगद है इस बम्पर वोटिंग के बाद से। और इस बीच अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है कि घुसपैठिया मुक्त होगा बिहार, एक बार फिर से एनडीए सरकार। और देखिए कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और 2005 के पहले के लालू शासनकाल की उन्होंने याद दिलाई और कहा कि उस वक्त क्या कोई काम हो रहा था। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार में न काम होता था, न सड़क बिजली की व्यवस्था थी, बेरोजगारी, अपहरण और गुंडागर्दी का माहौल था, लोग घर से निकलने में घबराते थे। नीतीश ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने सभी वर्गों के लिए विकास कार्य किए हैं और एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी, अब 20 वर्ष करीब हो चुका है। अब इस सब के चलते तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। याद है ना पहले क्या स्थिति थी, देख लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी तो उस सबका क्या बुरा हाल था, कुछ काम नहीं होता था। अब तो 15 साल चला लेकिन उसमें 7 साल से हट गया तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। लोग अपना बेटा बेटी पत्नी, यही सब कोई तरीका है, कोई चीज हुआ है। और देखिए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बेकार है और इस इंजन से धुआं फेंक रहा है। देखिए, बिहार में डबल इंजन की बेकार और बीमार सरकार है और ये दोनों इंजन दो दिशाओं में चल रही है, इसीलिए दोनों इंजन धुआं फेंक रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में बदलाव की आहट है। सीसीटीवी, स्ट्रॉन्ग रूम, फर्जी पर्ची जो भी सामने आ रहा है, बिहार का जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी। तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले बयान पर एलजेपी आरवी प्रमुख चिराग पासवान ने पलटवार किया है और कहा है कि चुनाव के वक्त में ऐसे ही तेजस्वी यादव जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इनके बातों में आने वाली नहीं है। लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे
कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। कटिहार में जनसुराज के प्रत्याशी अनोखे ढंग से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। वो खुद पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं, मरीजों को देखते भी हैं, उनका इलाज भी करते हैं। इसके साथ साथ वो जनसुराज के लिए और खुद के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। बता दें कि प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गाजी शारिक अहमद चुनावी प्रचार के साथ अपनी चिकित्सा सेवा भी जारी रखे हुए हैं। ये तस्वीर है। प्रचार के दौरान वो लोगों से मिलकर वोट की अपील करते हैं। साथ ही बच्चों की बीमारी की सूचना मिलते ही जांच कर दवा भी लिख देते हैं। दोहरी जिम्मेदारी निभाते डॉक्टर की चर्चा क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। वैसे तो राजनीति के कई रंग हैं, लेकिन हर रंग सेवा से होकर गुजरना चाहिए। कटिहार के खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। जनसुराज के प्रत्याशी है और डॉक्टर गाजी है, और आप देख रहे हैं ये पेशे से शिशु रोग विशेषज्ञ है, और जब एक जनसभा को संबोधित करने आया, और इस बीच जब देखे कुछ बच्चों की दिक्कत है तो अपने आला के साथ डॉक्टरी शुरू कर दे। जरा बात कर लेते हैं इस रूप पर। सर, डॉक्टर सब जब नेता बन जाते हैं तो क्या किसी तरह का रूप आता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप इतिहास जानते हैं तो डॉक्टर बीसी राय, जिनके जन्मदिन को हम डॉक्टर दिवस के नाम से बनाते हैं, वो बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे और मुख्यमंत्री रखते हुए भी ये सेवा वो जारी रख सके। तो ये एक प्रेरणा है, और बच्चों का इलाज करना, एक व्यक्ति का इलाज करना और समाज की समस्याओं का इलाज करना। इनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जान रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। तो इनका वाजिबन कटिहार से इनका हक भी बनता है। बहुत समय से कटिहार की सेवा भी कर रहे हैं। डॉक्टर वाले इस रूप में चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, फिर बच्चों के इलाज करते हैं, ठीक ठाक। नहीं, यह इनका स्वभाव ही बहुत अच्छा है, इसीलिए ये करते हैं। ये डॉक्टर साहब के इस रूप से बहुत प्रसन्न है, और डॉक्टर साहब राजनीति के साथ साथ जो ये लोगों का सेवा कर रहे हैं, इससे लोग बेहद संतुष्ट दिख रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए, इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस बिहार चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंच रहे हैं, लगातार वो तल्ख अंदाज में विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पवन खेड़ा का ये कहना है कि इस चुनाव में कई मंत्री हार रहे हैं और कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू भी कर दी है। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्द, कट्टा, कनपट्टी, और बिहार को आकर बदनाम करते हैं। क्या कट्टों का फैशन है? माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि कई लोग, कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। और देखिए, इस बीच महागठबंधन खेमे से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है कि जो वीआईपी के कार्यकर्ता हैं वो खासे नाराज चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के कार्यक्रम में वो शरीक भी कई जगहों पर नहीं हो रहे हैं। जो खबर सामने आ रही है कि मोतिहारी के मधुबन जितौरा में सभा रद्द किया गया, मुकेश सहनी ने अचानक कार्यक्रम को रद्द कर दिया। कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी है। 2 दिनों से सभा के लिए समय था, बावजूद इसके कार्यक्रम लगातार रद्द हो रहे हैं। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अवनीश, सहनी ने आरजेडी प्रत्याशी के कार्यक्रम से दूरी बना ली, असंतोष की वजह क्या है? देखिए, लगातार जो खबरें आ रही है कि वीआईपी और आरजेडी के बीच में जो है खाई जो है वो अब फिर बढ़ गई है, और इसीलिए मुकेश सहनी का कार्यक्रम पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा के जितौरा में तय था। लगातार 2 बार कार्यक्रम तय हुए और दोनों बार मुकेश सहनी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी दिख रही है, और वैसी स्थिति में पार्टी के द्वारा
यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा की पत्नी जो है उनको बनाया गया है। वैसी स्थिति में लगातार जो है मुकेश सहनी के कार्यक्रम मांगे जा रहे थे और मुकेश सहनी ने अपना कार्यक्रम भी दिया था। 2 बार कार्यक्रम तय हुए और दोनों बार जो है संजय रानी के समर्थन में उनको जनसभा करना था और दोनों बार उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। देखिए, इससे ये कहीं ना कहीं जरूर ये संकेत मिल रहे हैं, वाकई में जो खाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच में। और खासतौर पर इससे पहले भी जब मोतिहारी में वो जनसभा को संबोधित करने आए थे, मोतिहारी के लखौरा में, तो उन्होंने यहाँ के प्रत्याशी को हीरो बता दिया था कि हीरो है। वैसी स्थिति में वहाँ के भी जो कार्यकर्ता है उनमें भी नाराजगी थी और आज भी कार्यक्रम उनके रद्द हुए हैं। दिन और उनके कार्यक्रम लगे थे, वो दोनों दिन लगातार कार्यक्रम रद्द होने से ये कहीं ना कहीं जो सोर्स बता रहे हैं कि अभी भी जो है आरजेडी और चलिए, बिल्कुल, तो ये खाई और ये दूरी बढ़नी महागठबंधन खेमे के लिए ठीक नहीं है। शुक्रिया मनीष इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं।